आओ नकुल, प्रणाम मछली भैया। आओ सहदेव। प्रणाम मजले भैया। आयुष्मान भव। रात के 2 पहर बीत गए, तुम लोग अभी तक सोए नहीं। सोए तो आप भी नहीं मछली भैया। हाँ, सोया तो मैं भी नहीं। होना तो ये चाहिए था कि युद्ध की थकान और विजय के उन्माद के कारण ऐसी गहरी नींद आती कि कोई उठाता भी तो उठा ना जाता। किंतु ना जाने कैसी विजय है ये, जिसने आंखों की नींद भी छीन ली। हमारे मन की भी यही स्थिति है मजले भैया। लगता है जैसे कि आत्मा पर एक विचित्र सा बोझ रखा हुआ है। आत्मा का बोझ, मन का पश्चाताप, अंतरात्मा की ग्लानि प्रेत आत्माओं की भांति हमारी नींदों से चिपक गई है। न जाने कब इनसे मुक्ति मिलेगी। विडंबना तो यह है कि यह विचार भी मन की शांति नहीं देता कि हम युद्ध नहीं चाहते थे। युद्ध हम पर थोपा गया था, हमारे साथ अन्याय किया गया था। न्याय तो हमने भी नहीं किया। अब सोचता हूं तो याद आता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की धुन में पागल होकर उचित और अनुचित का अंतर तो मैंने भुला ही दिया था। परंतु मजले भैया, आप तो पांचाली के अपमान का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। अवश्य था, और मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की। किंतु क्या इतिहास भूल पाएगा कि मैंने दुर्योधन की जांग तोड़कर गदा युद्ध के नियमों को चकनाचूर कर दिया? क्या भूल पाएगा इतिहास मेरी बर्बरता को कि मैंने दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू अपने मुख पर लगाया था? यह तो धर्म नहीं था, यह तो नृशंसता थी, घोर नृशंसता। मैंने धर्म के नियमों को अपने पांव तले रौंद दिया था। नहीं भीम, यह सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है गुरुदेव? सत्य तो यह है कि धर्म के नियम बहुत पहले तोड़े जा चुके थे। धर्म का नियम तो उस समय चकनाचूर हो गया था जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटा था। धर्म का नियम तो उस समय टूटा था जब द्रौपदी के चीरहरण की अपवित्र चेष्टा की गई थी। धर्म का नियम तो तोड़ा था दुर्योधन ने जब उसे द्रौपदी को अपनी जांघों पर बिठाकर उसका अपमान करना चाहा था। धर्म का नियम तो द्रौपदी को वेश्या कहकर तोड़ा था कर्ण ने। किंतु मैंने तो... नहीं भीम, तुमने कुछ नहीं किया। तुमने केवल अपराध का दंड दिया है, और न्याय तंत्र का आधार भी यही है। अपराध जितना भयानक होगा उसका दंड भी उतना भयानक होना चाहिए। द्रौपदी के साथ जो कुछ हुआ वो अगर किसी साधारण नारी के साथ होता तो भी उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता था। द्रौपदी तो कुलवधू थी, दुर्योधन और दुशासन की भाभी थी, और भाभी का स्थान हमारे देश में मां के बराबर होता है। तुम लोगों से अधिक लज्जित तो मैं हूं। मैंने धर्म का साथ छोड़कर अधर्म का साथ दिया था। अपराधियों का साथ देकर मैंने स्वयं अपराध किया था। किंतु अब इन व्यर्थ की बातों में समय नष्ट करने से कोई लाभ नहीं। मुझे, तुम्हें, हम सबको प्रायश्चित करना है, और इस प्रायश्चित का केवल एक ही रास्ता है। आज सिंहासन की बात छोड़ दी जाए, देश की बात की जाए। कल एक नए इतिहास का प्रारंभ होने वाला है, उसके स्वागत की तैयारी करो। मैं तुम सबसे यही कहने के लिए आया था, अर्जुन से भी, किंतु वो मिला नहीं। कदाचित वो भी कहीं अपने दुख के रिले में बह रहा होगा।